हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग एटॉमिक मास यूनिट और मोल के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हमने जानकारी ली थी मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता था, हमने बताया था कोई भी सब्सटेंस अगर एक मोल हम लेते हैं और उसका जो मास आता है उसे ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब लेते थे उसका जो मास आता था वो मोलर मास के बराबर होता था। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास। वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास हमने निकाला था कैलकुलेट करके 18 ग्राम आया था। 18 ग्राम वाटर का मोलर मास आया था। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं, जैसे CO2 ले लीजिए, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आप मोलर मास निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। CO2 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 44 आएगा। हाँ, ध्यान रहे अगर आप मोलर मास की बात कर रहे हैं तो उसको हमेशा ग्राम में लेना होता है। कल कैसे आया था ये हम लोग देखे थे कल के लेक्चर में। जैसे अगर आप मीथेन ले रहे हैं CH4, इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 16 ग्राम। तो हमने देखा था H2O का जो मॉलिक्यूलर मास था वो 18 AMU था और जो मोलर मास था वो 18 ग्राम था। ध्यान रखना, जो AMU 18 AMU है या बोले 18 AMU है वो इसका मॉलिक्यूलर एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल का मास, एक H2O छोटी सी यूनिट लेते हैं तो। और अगर एक मोल वाटर लेते हैं, एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे तो जो उसका मास आएगा वो 18 ग्राम आएगा। ये कैसे आता है कल हम लोग देख लिए थे। तो अब मोलर मास के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे हम देखेंगे। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड मोलर मास ऑफ सोडियम। सोडियम का आपको मोलर मास बताना है, क्वेश्चन दिया है आपको। तो हम जानते हैं एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, या बोले एक एटम का मास, तो लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। तो आप लिखेंगे 23 AMU। अब अगर एक एटम का मास 23 AMU है तो अगर दो एटम का मास पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 10 एटम का मास पूछा जाए तो इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम बोले x एटम्स हैं सोडियम के तो आप इसमें क्या कराएंगे, x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x एटम्स का मास आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अगर हम लिखें मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, तो 1 मोल एटम ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ, कितने सोडियम एटम होंगे। तो कल हम लोग ये देखे थे, समझ लेते हैं। 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम हैं। इस लाइन का ये मतलब है अगर 1 मोल एटम ऑफ सोडियम है तो हमारे पास इतने सारे सोडियम एटम्स हैं। तो इतने सारे सोडियम एटम्स का मास निकालने के लिए आप एक एटम के मास में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर डालिए तो ये AMU में आ जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रही कुछ ज़्यादा नहीं आ रही, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, AMU को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, एक AMU कितने ग्राम के बराबर होता है। तो कल हम लोग सॉल्व किए थे, लिखे भी थे। एक AMU जो होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। या हम एक वैल्यू और लिखे थे
1/6.022 10⁻23 ग्राम के बराबर। तो अगर कहीं आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 23 × 6.022 10⁻23 इंटू मल्टीप्लाई कराएंगे एक AMU की जो वैल्यू ग्राम में होती है। अब ये वैल्यू जो आ जाएगी पूरी पूरी वो ग्राम में आ जाएगी। हम देखेंगे ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा क्या बचा 23 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 ग्राम। इससे हमें समझ में आया कि एक मोल एटम अगर हम सोडियम लेते हैं तो उसका मास जो आएगा वो 23 ग्राम आएगा। अच्छा, ये AMU क्या है, एक सोडियम एटम का मास। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सोडियम आपका 23 AMU लिखा है और 23 ग्राम लिखा है तो दोनों में अंतर क्या है। 23 AMU लिखा है तो सिर्फ एक सोडियम एटम की बात हो रही, ओनली वन सोडियम एटम। और अगर ये लिखा है 23 ग्राम, इसका मतलब है आपके लिए 1 मोल सोडियम एटम दिए। 1 मोल सोडियम एटम का मतलब होता है बच्चा 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, जो सोडियम का एटॉमिक मास है वही वैल्यू मोलर मास में आती है लेकिन ग्राम में आती है। AMU में एटॉमिक मास जितना है वही वैल्यू अगर आप ग्राम में ले लेंगे तो वो कितनी आएगी, वो उसका मोलर मास हो जाएगा और वो उतनी ही आएगी जितना उसका एटॉमिक मास। अगर हम कोई और एटम लेंगे तब भी क्या चेंज होगा, बस यही तो चेंज होगा, ये और ये तो सेम ही रहना है। तो किसी भी एटम के लिए हम लिख सकते हैं कि उसका जो एटॉमिक मास होता है वही वैल्यू मोलर मास बन जाएगी अगर आप यूनिट ग्राम में ले लें तो। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 AMU एटॉमिक मास। अगर आप यही 16 ग्राम ले लीजिए तो ये इसका क्या बन जाएगा, मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो हमको मोलर के मास के बारे में 2 चीज़ें पता चली। अगर किसी एटम का आप मोलर मास निकालना चाह रहे हैं तो उसको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है आपको, अगर कैलकुलेट करने की दिया जाए तब तो करेंगे ही, अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है मोलर मास की तो हम क्या करेंगे, उस एटम के एटॉमिक मास को ही यूज कर लेंगे, बस यूनिट वहाँ पे ग्राम में लेके चलना। और अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे वाटर, CO2, मीथेन, अमोनिया, कोई भी, उसके मोलर मास की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लेंगे। बस ध्यान रहे यूनिट आपको ग्राम में लेके चलना है, वो मोलर मास के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सोडियम एटम का मोलर मास आपने अभी निकाला 23 ग्राम। ऑक्सीजन एटम, उसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो 16 ग्राम है। मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O ले लिए, इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो 18 ग्राम आएगा। मीथेन ले लीजिए CH4, इसका मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 16 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाहते हैं, ये दोनों क्या है, आपके एटम्स हैं, और ये दोनों क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स के लिए जो मोलर मास होता है उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, और जो एटम्स का मोलर मास है उसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। या बोले हम मोलर मास को 2 और नामों से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास
और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझिए, ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स आप यूज करते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यूज करते हैं। ठीक, तो ये दो नाम और हम यहाँ पे सीख लेंगे या याद रखेंगे। ये मोलर मास ही होते हैं। जैसे आपने देखा ये मॉलिक्यूल लिए तो इसी मोलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। और यही बात अगर हम एटम्स के लिए करें तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है। अगर हम उसको ग्राम में ले लें तो उसका मोलर मास बन जाएगा। इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। एटॉमिक मास को किस में ले लिए? ग्राम। ऑक्सीजन को हम 16 ग्राम ले लें तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं तो उसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या उसे उसका मोलर मास या बोल सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो उसी एटम के एक मोल का मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक, तो ये सब हम लोग जानकारी ले लिए मोलर मास के बारे में। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। कल हम लोग मोल के 3 फार्मूले लिखे थे, याद होंगे आप लोगों को, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। चलो बताओ, मोल का फार्मूला ग्राम के टर्म में क्या बताया था? मास के टर्म में अगर आपको मास दिया है तो हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वो चाहे एटम्स का हो या आपका मॉलिक्यूल्स का। वॉल्यूम के टर्म में मोल का जो भी गिवन वॉल्यूम हो गैसेस के लिए, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो डिवाइड कर दीजिए 6.022 10 की पावर 23। ठीक, और हम लोग कल ही सीखे थे कि जो मोल होता था उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो 3 तरह के डाटा आपको दे सकता है। एक तो मास, दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस, चौथा तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मास वाला अगर है तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, वॉल्यूम वाला आता है तो पार्टिकल वाला इस तरह से। ऐसे एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। दूसरा क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन। तीसरा क्वेश्चन है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 3 क्वेश्चन जैसे नंबर ऑफ मोल्स पे दिए हैं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ। तीनों टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन मास पे आधारित है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम पे आधारित है, तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल पे आधारित है। तो ये तीनों फार्मूले से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे इसमें आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले को पुट कर दीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो पहला क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो मोल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 4.9 अपॉन मोलर मास। अब H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, टोटल करेंगे आप 98 आएगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। इसी को अगर आप ग्राम में ले लेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4 का मोलर मास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर ये 49 होता तो 1/2 हो जाता, 1/2 हो जाता अगर ये 49 होता तो। लेकिन ये 149 तो है ना, 4.9 है, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 1/20 आ जाएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ मोल। पहला आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। दूसरा आंसर 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट, ये वॉल्यूम आधारित है। जो क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड हो उसके लिए ये वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे हम सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, मोल इक्वल टू निकालेंगे। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट HSP 5.6 लीटर दिया है, डिवाइड करना है 22.4, डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन मॉलिक्यूल दिए हैं, या बोलें कि 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया, तो इसको इस वाले फार्मूले से लगा लेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मोल इक्वल टू 10⁻21 अपॉन 6.022 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 10⁻³ सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से हम मोल पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड या नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप होमवर्क में कर लीजिएगा। Find number of moles in the following. पहला क्वेश्चन है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फोर 4.8 ग्राम ऑफ मीथेन, 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP, 1.12 at STP, 11.2 liter of CO2 at STP, 100 molecule of ammonia, 10⁻15 molecules of वाटर। ये 8 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इसमें आपको मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड और नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटेड दिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन किस पे हैं बताइए। जब मास दिया है ग्राम, मास तो पहचानते होगे ना, ग्राम से डिनोट करते हैं, तो ये ग्राम दिया मतलब
मास से रिलेटेड है, और ये तीनों में लीटर, लीटर, एसटीपी गैसेस का वॉल्यूम दिया है, तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है। इस पे दूसरा वाला फार्मूला लगाना, इस पे आप फर्स्ट फार्मूला लगाना मास रिलेटेड, और ये दोनों आपका नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटेड सॉल्व कर लेना 10 दिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक या अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम हेडिंग डाल ले रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे क्वेश्चन आए बता देते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है तो क्या होगा, उसमें कुछ डाटा गिवन होगा। वो गिवन डाटा मोल हो सकता है, या वो गिवन डाटा उस सब्सटेंस का मास हो सकता है, या अगर कोई गैसेस हैं तो वॉल्यूम दिया होगा एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग। फिर ठीक, मोल, मास और वॉल्यूम से रिलेटेड दिया है। तो ये 3 तरह के डाटा आपके सामने देकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपको चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हम जानते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा बताओ, जैसे 1 मोल वाटर लेंगे तो उसमें 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, ये हम जानते हैं पहले से। तो अगर 10 मोल हो जाए तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर यही 100 मोल होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो कहने का मतलब जितने मोल होंगे इस वैल्यू में उतने से मल्टीप्लाई हमें कर लेना है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो जो भी नंबर ऑफ मोल दिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.022 10⁻23 से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड, नंबर ऑफ एटम से रिलेटेड। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है और इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आगे कवर करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये तो हो गया, अगर मोल दिया हो तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे। अब अगर मास दिया है तो क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को मास में क्या लिखा करते थे आप लोग, मास अपॉन मोलर मास। अब ये वैल्यू जो लिखी है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल के बराबर है। इस वैल्यू में आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 6.022 10⁻23। तो यही फार्मूला तो लिखा है। मोल को हम मास के टर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा फार्मूला कैसे बन गया, मास के टर्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला बन गया। अब वॉल्यूम के टर्म में तो आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, हम मोल इनटू करते हैं
अब मोल को वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। वॉल्यूम के टर्म में मोल क्या होता है? जो भी वॉल्यूम गिवन होता है आपका वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4, ये हो गया आपका मोल इनटू 6.023, या हम सीधे सीधे एवोगाद्रो नंबर्स लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। Na का मतलब यही वैल्यू होती है, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मोल से रिलेटेड, मास से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है 44 ग्राम ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन दिया है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। और चौथा क्वेश्चन दिया है 100 मोल ऑफ वाटर। 100 मोल पानी के ले लिए। ये 4 क्वेश्चन दिए। तो बच्चों देखो, ये 2 क्वेश्चन मास से रिलेटेड हैं या वॉल्यूम से रिलेटेड, और इसमें सीधा सीधा मोल दे दिया। तो चलो मास रिलेटेड बताते हैं। मास रिलेटेड के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। वॉल्यूम रिलेटेड के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर मोल दिए हुए हैं तो हम नंबर ऑफ मोल इनटू डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका सल्यूशन हम यहीं पे लिख ले रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है? 44, और इसका मोलर मास जब आप निकालेंगे 12 + 32 करेंगे तो 44 ही आ जाएगा, इंटू 6.023। कई बार 22 भी यूज करते हैं, 23 भी, तो ज़्यादा सही 22 होता है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे हमारा। ये कट जाएगा, यही हमारा बन जाएगा आंसर। यहीं पे लिख देते हैं 6.023 10 की पावर 23। ये पहला आंसर हमारा आ गया। अब 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्व कर लेना खुद से, सेम क्वेश्चन है। 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। अब इसमें देखो क्या करना है, वॉल्यूम से रिलेटेड है तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम एट STP अपॉन 24। STP पर वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर, डिवाइड बाई 22.4 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ये 4 बार जाएगा, और इसको अगर हम अप्रॉक्स में ले लें तो 1.5 के समथिंग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मैं अप्रॉक्स में लेके चलता हूँ। 10 की पावर 23। ये आंसर हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं? 100 इंटू 6.022 10 की पावर 23। सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 6.022 10 की पावर 25। ये फोर्थ आंसर। तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं अगर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, या नंबर ऑफ
मोल दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अब वो इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी कर सकता है, उतना आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा बस, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, तो वो कर लेंगे। नहीं तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। H2O के 1.8 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन जैसे आ गया आपके सामने, तो आप कैसे निकालेंगे बताते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जितना जिसका एटॉमिक मास होता है, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। तो इन दो से मिलके बनता है H2O। समझना, H2O में 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक में 1 है तो 2 में 2 हो जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10। तो ध्यान रखना, एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल H2O का मॉलिक्यूल है तो आपके पास उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बात मुझे बताइए, एक मॉलिक्यूल वाटर लेते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 10। तो अगर यही हम 2 मॉलिक्यूल ले लें तो 10 × 2 कर दोगे। अगर 3 मॉलिक्यूल ले लें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। इस तरह से अगर हम x मॉलिक्यूल ले लें वाटर के तो आप इसमें क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन x मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, जब तक हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल न पता हो तब तक हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बता सकते। आप ग्राम से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे ना? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, 50 हैं, कितने हैं ये पता होना चाहिए। उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, एक तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया है। दूसरी, उस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास x मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पता है तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल इंटू x कर लीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नहीं समझ में आया? चलो लिख लेते हैं, देखो समझो। अगर आपको चाहिए है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस का क्वांटिटी दिया हो, मास, वॉल्यूम, किसी भी चीज़ में, तो आपको उसमें एक चीज़ फाइंड करना है पहले, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले ये फाइंड करना है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। जब ये 2 चीज़ें आप सॉल्व करेंगे तभी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे। सीधा सा फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिल जाएगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अभी आपने कितने निकाले, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। आपने अभी पहले ही पढ़ रखा है, अभी हमने पढ़ा है। मास दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 10⁻23। कुछ याद आया बच्चा? ये फार्मूला क्या बता रहा है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मास दिया हुआ था, इसलिए मास से रिलेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। अब इसमें अगर हम वैल्यू फिट करेंगे तो 10 जो गिवन मास है वो 1.8 है, मोलर मास पानी का 18 ग्राम होता है, इंटू 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन सारे आ जाएंगे आपके। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 काटिए, मतलब हमको आंसर मिल चुका है 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, ये वैल्यू कुछ याद आ रही है, किसके बराबर थी, 1 मोल। तो हम समझ गए 1.8 ग्राम पानी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिले हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब अगर यही नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता तो हमको यहाँ पे बस चेंज करना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल कर लेते, हम बाकी सब सेम रखते, आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।